तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। ओके, कहाँ से आए हैं सिस्टर आप? हम गुरुवार से आए, जलालाबाद ब्रांच से आए। ओके, आपकी टेस्टमनी की जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद क्या दिक्कतें आई आपको? ब्रदर, मेरी मैरिज के बाद मुझे हैवी ब्लीडिंग थी और मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि मेरी हैवी ब्लीडिंग के कारण मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत परेशानी रहती थी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चलें। तो एक दिन हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला हमें कि आप मेडिसिन खाओ, कोई नहीं, आराम आ जाएगा। और फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आप मेडिसिन खाओ। और तीसरी बार हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला हम स्कैन करते हैं कि इतनी पेन, इतनी हैवी ब्लीडिंग क्यों है। और डॉक्टर ने जब स्कैन किया, मेरी लेफ्ट ओवरीज में एक रसौली थी मांस वाली, और हम इस रिपोर्ट को देख के काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिक्कत में थे। और हम सोच रहे थे हमारे साथ ये क्या हो गया। और हम डॉक्टर ने बोला था कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि आप जब तक मेडिसिन खाते रहोगे आपको आराम मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करना चाहोगे कि आप बेबी कंसीव करते हैं तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये जो रसौली, जो लेफ्ट ओवरी में एक ब्लड वाली बड़ी रसौली थी, डॉक्टर ने कहा था कि रसौली के साथ प्रेगनेंसी का होना इम्पॉसिबल है। यस ब्रदर। और अगर हो भी गई तो क्या दिक्कतें आ सकती है? आपको मिसकैरेज हो जाएगा। तो मिसकैरेज हो जाएगा। हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम खुदा में पहले से ही जुड़े थे, हम खुदा के ऊपर फेथ रखते थे, प्रेयर को रिसीव करते थे। खुदा हमारी लाइफ में तू बड़े कार्य करेगा, हमारे लाइफ में तू अद्भुत कार्य करेगा। हमारा खुदा के ऊपर बहुत पक्का विश्वास था। तो आप तारिक सिस्टर, आप काफी डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया आपने, लंबा समय तक आपका इलाज चला। यस। तो कोई फर्क पड़ा उससे आपको? कोई ब्रदर नहीं फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उस समय जब लोग आपसे पूछते थे बेबी के बारे में, तो उस समय क्या 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 बातें करते थे आपके बारे में? वो हमें बोलते थे कि आप मतलब अभी तक बेबी कंसीव क्यों नहीं कर रहे, और मतलब हम कुछ नहीं कह पाते थे उसको। हम कहते थे कोई नहीं, अभी ले लेंगे ले लेंगे। तो आप तय ब्रदर, उस समय आपके मन में क्या आता था जब लोग, आपके दोस्त आपसे पूछते थे बेबी के बारे में? ब्रदर, जब हमें इस बात का पता लगा कि मेरी वाइफ के मतलब कि सिस्ट है, तो मुझे मतलब कि बहुत शौक लगा एकदम से, मतलब कि ये कैसे हो सकता है। पर हम खुदा में थे, इसलिए मुझे विश्वास था कि खुदा कर सकता है। पर मैं एक जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ठीक है। जब मैं जॉब पर जाता था ना, तो मुझे इस बात की टेंशन रहती थी कि क्या होगा, अब ये इसका हल कैसे होगा। पर मेरा विश्वास खुदा पर था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो करने की सामर्थ रखता है। मेरा खुदा कोई सिचुएशन बड़ी नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। और जैसे जैसे मतलब कि हम डॉक्टर के पास जाते गए, डॉक्टर ने कहा, उन्होंने हमसे पूछते थे डॉक्टर से, डॉक्टर इसका मतलब परमानेंट सोल्यूशन क्या है। वो आगे से चुप कर जाते थे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन आप मेडिसिन ले जाओ, और हमें इसका नहीं पता है, ठीक है। और इसके बाद हमने प्रेयर करनी स्टार्ट की, ठीक है। हम जलालाबाद एनएम ब्रांच से जुड़े हुए हैं, रेगुलर हम मतलब कि संडे चर्च जाते हैं, ठीक है। और 23/6/2024 की मीटिंग में, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में, खुदा के दास ने प्रेयर किया हुआ वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमने ब्रांच में वो स्वीट लिया। उस स्वीट के लेने के बाद हमारे जीवन में और बल आया, और हमें विश्वास हो गया कि जब हम नेक्स्ट रिपोर्ट करवाएंगे और हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मैं आप बात कर रहे हैं 23 जून 2024 की जो संडे मीटिंग में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग थी। हम उस प्रार्थना को देखेंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि जब परमेश्वर के दास ने स्वीट की घोषणा की और उसी प्रार्थना ने इनकी लाइफ में से कड़वाहट को खत्म किया। तो यह पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आज यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा इस स्वीट को छूकर इसे स्वर्गीय स्वीट बनाए, और जो इसे खाए उसकी लाइफ में एक बड़ी गवाही पैदा हो। अगर उसके बेबी नहीं तो 24 बीते नहीं कि वो गवाही के साथ वापिस आ जाए।
उसके कर्जे उतरने शुरू हो जाए, बरकतें आनी शुरू हो जाए, चंगाई आनी शुरू हो जाए। तो आप ब्रदर जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने घोषणा की, ब्लेसिंग के वर्ड रिलीज किए कि जैसे आप स्वीट लेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आपने जैसे वो प्रार्थना सुनी उस समय आप ब्रांच में मौजूद थे? जी ब्रदर, जलालाबाद ब्रांच में मौजूद थे हम। ओके, तो आप बताएं कि जैसे वो स्वीट आपने लिए प्रार्थना रिसीव की, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर उसके बाद जब हमने स्वीट रिसीव की अपनी लाइफ में, हमें बल मिला और हमें विश्वास था कि जब हम नेक्स्ट रिपोर्ट कराएंगे और बिल्कुल नॉर्मल आएगी, क्योंकि कोई सिस्ट बड़ी नहीं है, मेरा यहोवा बड़ा है। तो मेरा यहोवा कहता है ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उस विश्वास के साथ रिपोर्ट कराने गया, मेरी वाइफ को अंदर स्कैन के लिए लेके गए और मैं बाहर बैठा प्रेयर कर रहा था कि खुदा आज हम एक खुशी के साथ वापस जाएंगे, एक गवाही के साथ वापस जाएंगे। जब हमने रिपोर्ट मेरी वाइफ बाहर लेकर आए और खुशी से वापस आए, और डॉक्टर भी हैरान थी कि इतने कम समय में ऐसा कैसे हो सकता है, और मेरा यहोवा ये कर सकता है। मुझे विश्वास था, मैंने डॉक्टर को भी बोला मेरा यहोवा डॉक्टर जीसस ने ये सब किया है। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो कलीसिया, आप उस रिपोर्ट को देखेंगे जो ओल्ड रिपोर्ट थी और जो न्यू रिपोर्ट हम देखेंगे दोनों। आप देख सकते हैं लेफ्ट ओवरी में जो एक बड़ी रिसॉली थी, अगर हम प्रार्थना के बाद वाली न्यू रिपोर्ट को देखें वो पूरी तरह से नॉर्मल था, कोई रिसॉली नहीं। एक बड़े ब्लड वाली रिसॉली उसी समय गायब हो चुकी थी और यीशु मसीह ने इस परिवार को बड़ी महिमा के साथ ब्लेस किया। तो आपने बेटे उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रिसॉली तो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तो फिर प्रेग्नेंट कब हुए आपकी वाइफ? ब्रदर उसके 2 मंथ बाद अक्टूबर में मेरे वाइफ मतलब प्रेग्नेंट हुए। जब हमने रिपोर्ट कराई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और हम इतना आनंदित थे रिपोर्ट के बाद, उस खुशी का बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। तो तारीफ करें सब जन। हालेलुया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने देखा कि रिसॉली लेफ्ट ओवरी में से बड़ी ब्लड वाली रिसॉली उसी समय गायब हुई। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इस बहन को संभाल के रखा और परमेश्वर ने इन दोनों के हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया। तो तारीफ करेंगे। हालेलुया। 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 तो तारीफ करेंगे, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। तो ब्रदर, परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी को खत्म किया, आपको ब्लेस किया। तो जो आज भी लोग ऐसी हालत में हैं जिनके पास बेबी नहीं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्रदर, जो आज जो हस्बैंड वाइफ जो भी मतलब कि ये सोच कर आए हैं कि खुदा पे विश्वास रखे आए हैं कि खुदा हमारा कर सकता, जैसे हमारी लाइफ में खुदा ने किया वो आपकी लाइफ में भी करेगा। वो आपको भी जगह पर खड़ा करेगा, टेस्टिमनी के लिए खड़ा करेगा और खुदावन आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह